आज मैं आपको एक मां से मिलाऊंगा, एक ऐसी मां जो वर्षों से यहां है। बेटे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े योग्य हैं, योग्य बेटे हैं। ऐसी मां जो ठीक से चल नहीं पाती, ये मां से आज मैं आपका एक साक्षात्कार कराऊं। ये माता देखो, चल नहीं पा रही अपने से। जो मां अपने से चल नहीं पा रही हैं, वो मां ये वॉकर लेके चलती हैं और अति वृद्ध हैं, परंतु गौरी गोपाल में ये मां सुखी हैं। 90 वर्ष से अधिक उम्र है मैया की। ये दास अनिरुद्ध तो अपना सौभाग्य मानता है इन माओं का दर्शन करके और सेवा करके। मैया कैसी हैं आप? ठीक, बहुत बढ़िया है। अच्छी हैं? ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। गौरी गोपाल में अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश हैं आप? वो खूब खुश हैं। कोई पैसे तो नहीं लिए रहने के आपसे? पैसे बिल्कुल नहीं, एक पैसा भी नहीं। घर में कौन कौन है आपके? घर में है, अब तो इस समय कोई नहीं है, घर में ताला लगा है। बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हाँ, और 2 बेटे। 2 बेटे। 2 बेटे आपको सेवा नहीं करते आपकी बेटे? जिस छोटे बेटे के पास रहती थी मैं कासगंज, उस बहू को कैंसर हो गया, तो कैंसर में वो मर गई। बहू? अब बेटा के एक बेटी थी, तो वो बेटा अपनी बहू के बेटी के पास चला गया। ठीक है। और दूसरा बेटा? दूसरा बेटा यहाँ में मथुरा में इंदुपुर है, इंदुपुर उसमें रहता है, मगर वो उसके बिल्कुल हमारी बात नहीं पूछता है। दूसरा बेटा आपको पूछता नहीं है? बिल्कुल नहीं। बहू उसकी बहुत गलत है। क्या करते हैं बेटा आपका? वो फौज में सर्विस करते थे, रिटायरमेंट सबकी हो चुके हैं। रिटायरमेंट उनका भी पर बेटा कभी फोन नहीं लगाता? नहीं, कभी नहीं। कहाँ, मथुरा ही रहते हैं? है? मथुरा रहता है बेटा? मथुरा में इंदुपुर में डिवाइनी नगर पे बीच में कोठी है, उसमें कोठी बनाई है 500 गज में। सब माल ले लिया हमारा, बना लिए, छुट्टी कर दी। अच्छा, पैसे आपसे ले लिए? सब ले लिए। इनका बेटा मथुरा में ही रहता है और मथुरा यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर ही है, 10-12-15। वृंदावन का बाजार ही मथुरा है बड़ा। छोटा सामान भी चाहिए तो हम लोग मथुरा से लाते हैं। मैया कभी बेटे ने फोन नहीं लगाया? लगाया। वहाँ मैं जब गई थी, छोटी बहू बीमार थी, तो उसने कहा कि माँ तुम चली जाओ मथुरा, देखो वहाँ अगर गुजर हो जाए तो वहीं रह लेंगे ना, कि मैं तो मेरी हालत ख़राब है, कोई पता नहीं है। तो मैं गई तो उसने मुझे 10-12 दिन मुश्किल से रह पाई, खाने पीने का बहुत परेशान किया। तो वहाँ से मैं चली। तो बेटा खाना पीना तक नहीं देता था? वो बेटा तो बिल्कुल बीवी का गुलाम है। हैं? बीवी का गुलाम है बिल्कुल। अच्छा, बीवी का गुलाम? हाँ। तो आपको खाना भी नहीं देता था? हाँ, ऐसी दैया बस। मैंने कहा अगर वृद्धाश्रम यहाँ हो तो मुझे वृद्धाश्रम में पहुँचा दो, तो वो बोला अच्छा देखूंगा। वो ना उसकी ना मना कर दी, तो कह रही यहाँ कोई वृद्धाश्रम नहीं है। देखिए, बेटे के पास थी तो बेटा खाने तक को नहीं देता था। मैया गौरी गोपाल में कितने वर्ष हो गए आपको? हमें 4 वर्ष हो जाएंगे अगस्त में। 4 साल? हाँ। तो 4 साल यहाँ पे तो खाना पीना पर्याप्त मिलता है? खूब बढ़िया। देखिए, इनकी अपनी सगी संतान माँ को भोजन तक नहीं देती, जबकि माँ बच्चों को कैसे खिलाती है। बेटा एक और खा, बेटा थोड़ा और खा ले। छोटा बच्चा भाग जाता तो मैया जा के खवाती है। लेकिन वही माँ बूढ़ी हो जाए तो बच्चों को ये तक नहीं लगता कि हम अपनी माँ का पहले पेट भरें। इसलिए कहता हूँ कि इन माँओं के अपने बच्चों ने भले माँओं को पेट भर भोजन ना दिया हो, भले इन माँओं का ख्याल ना रखा हो, लेकिन आप लोग इन वृद्ध माँओं का ख्याल जरूर रखिएगा। आप सब लोग खाने से पहले इन वृद्ध माँओं को रोटी जरूर दीजिएगा, जरूर सोचिएगा इन माँओं के लिए।
मैया आपको अब यहाँ कोई तकलीफ कभी ना हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करें। आपकी दवाई ववाई यहाँ होती है? वो बहुत अच्छी तरह से दवाई समय पर माँओं को मिलती है, समय से माँओं की सेवा होती है, और इन माँओं की सेवा में ही हमारा सुबह शाम होता है। आपसे प्रार्थना केवल इतनी है कि आप भी इन माँओं के बेटा बनकर, आप भी इन माँओं की बेटी बनकर जरूर इन माँओं का दर्द समझिएगा और इन माँओं के काम आइएगा। अब ये माँ यहाँ हैं, जब इनकी आखिरी समय आएगा तो क्या उम्मीद है कि बेटा आएगा? जब जीते जी वो नहीं आने को तैयार है, जबकि इतने पास है, तो जब जीते जी नहीं आने को तैयार, अपनी माँ को देखने आ जाता कि चलो आज मैं माँ को देख आऊं, हाल चाल ले, चलो गलतियां हुई होंगी, कोई स्वीकार कर लेगा कि माँ माफ कर दो, तो क्या माँ माफ नहीं कर देगी बेटों को? माफ तो कर देगी, पर बच्चे आए तो सही, गलती स्वीकार तो करें, ले तो जाएं। नहीं ले जाएंगे तो क्या करोगे? मैया ठीक है ना? आशीर्वाद दीजिए कि ये दास अनिरुद्ध इसी तरह आप लोगों की सेवा करता रहे। बहुत सेवा करते हैं, खूब बड़े आनंद से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। खुश है ना आप? खुश हैं। याद नहीं आती घर की? अब मुझे नहीं आती है, पहले तो आती थी। पहले आती, अब किसकी याद करूं मैं? जब मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, तो मैं किसकी याद करूं? भगवान है और आप तो बस। अच्छा, पोता बेटे का बेटा है? हाँ, पंक्ति ये बेटा के बेटा, तो अब मैं कुछ अब क्या कहूँ? मेरे पास धन था तो मुझे बुलाया, दावत की, मैंने सोने की सीढ़ी पर चढ़ाया, मैंने दावत की, सब कुछ किया, खर्च को किया, ले लिया, तो मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, आपका सारा पैसा बेटों ने ले लिया? जेब और पैसा सब ले लिया। मैया का जेब और सोना सब ले लिया, और जब सब ले लिया तो वापस वृद्धाश्रम भेज दिया। लेकिन ये दास इन माँओं से आशीर्वाद लेकर, इन माँओं का पैसा इनके बेटों ने लिया, हमने तो केवल इन माँओं का आशीर्वाद लिया है। हमारे पास तो केवल आशीर्वाद की दौलत है, इससे ज्यादा क्या है? इसलिए किसी के खाते पे दौलत आई, किसी के खाते पे बंगला और गाड़ी आई, हमारे खाते पे तो वृद्ध माता आई। हम खुश हैं कि भगवान ने हमें इन माँओं की सेवा के योग्य बनाया है, और ये शरीर सेवा करते करते मृत्यु हो मेरी सेवा करते करते, यही प्रार्थना है। ये हाथ सदा इन माँओं के सेवा के लिए उठते रहें, और सदा हम ये दास अनिरुद्ध इन माँओं के लिए कमा कमा कर इन माँओं का पेट भरता रहे, इन माँओं की सेवा होती रहे। बस यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप भी इन माँओं का सहारा बनो। इन माँओं के लिए आप भोजन दे सकते हैं, रात्रि का दूध भी मिलता है ना, एक गिलास? एक एक गिलास मिलता है दूध, रोज मिलता है रोज। इन माँओं को एक एक गिलास दूध आप बंटवा सकते हैं कि 300 माताएं हैं हमारी तरफ से दूध पिएंगी, भोजन करेंगी। आज का गौरी गोपाल वृद्ध माँओं के लिए और जो गौरी गोपाल का निर्माण चल रहा है, और एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं अपने पूर्वजों के नाम से। कमरे का सहयोग, कमरे की छत का, एक वृद्ध माँ को आप गोद ले सकते हैं। प्रिय भक्तों, साधु सेवा होती, हजारों साधु भोजन करते हैं, आप भोजन की सेवा से जुड़िएगा। एक दिन की साधु सेवा आप कर सकते हैं, करने योग्य हो तो। आज का भोजन हमारी तरफ से आप ऐसा भी कर सकते हैं। जीवन मिला है परोपकार के लिए, परोपकार जितना होगा वही अपनी दौलत संपत्ति बनेगी, बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। कोई लेके गया नहीं कि हम लेके जाएंगे कि आप लेकर जाओगे। मैं भी मरूंगा तो केवल मेरे खाते पर चिता आएगी, मस्त चिता पे जलता हुआ दुनिया को विदा कहेंगे। हमारे संग क्या जाएगा? शरीर भी जल जाएगा, तब कौन जाएगा? अनिरुद्धाचार्य के द्वारा किया गया पुण्य, माँओं की सेवा का, साधु सेवा का, आप सबकी सेवा का पुण्य मेरे साथ चलेगा। ऐसे ही जब आप चिता पर जलो तो आप अपने आप से हिसाब पूछना कि आपके संग कितना पुण्य जाएगा। इसलिए
दौलत, पुण्य की दौलत कमाओ, वही अपनी साथी है, वही अपनी संगी है। आओ आप भी संत सेवा में जुड़ो। गौरी गोपाल की रसोई में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, आप भी 1 रोटी का सहयोग। कुछ भक्तों ने सेवाएं की, आओ नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का। और कोई भी खड़े मत होना, अभी सुदामा जी की कथा है। साथ में मैं एक बात और बताऊंगा, भगवान की सेवा की चर्चा आप कुछ दानवीरों ने नाम पहुंचाए, उनके नाम सुनते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो भी इन वृद्ध माओं के लिए, रसोई के लिए सहयोग किया, जितना आपने दिया, भगवान उसका कई गुना करके आपको वापस करें।